रॉबर्ट कियोसाकी जब शुरुआती दिनों में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्होंने कुछ रूल्स बताए। जब भी हम किसी को भी प्लान शो करते हैं तो उसके बिल्कुल आमने सामने बैठें। उसके बाद हमने उससे बातें शुरू करनी है। बातें शुरू करते करते हमें उस व्यक्ति का विश्वास जीतना होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर इसीलिए बदनाम है क्योंकि धोखा देने वाली कंपनी और धोखा देने वाले लोग बहुत सारे मिल गए। व्यक्ति के साथ बैठें, उसके साथ उसके परिवार के बारे में, उसके काम के बारे में, उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, डेली रूटीन के बारे में और उसका टाइम टेबल क्या है, पूरे दिन क्या करता है, इन सब के बारे में बातें करें। वो व्यक्ति आप पे बिलीव करने लगेगा। जब उसको विश्वास हो जाए कि आप उसको धोखा नहीं दोगे, एक सही व्यक्ति हो, तो वो आप पे बिलीव करेगा और आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। सवाल छोटा सा है, बातें छोटी सी, लेकिन इससे आपको नेक्स्ट मीटिंग के लिए ये फिक्स हो जाएगी कि वो व्यक्ति पूरे दिन क्या काम करता है और आप उससे मीटिंग नेक्स्ट टाइम कब ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपके पास ये होगा। सीधा सीधा सवाल है। दूसरा, आपने उससे सीधा सीधा पूछ लेना है कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। अगर वो व्यक्ति जानता होगा तो आपको कुछ बताएगा, नहीं जानता होगा तो वो कहेगा कि मैं नहीं जानता। दोनों ही केस में आप उसको बता देना कि चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता देता हूँ। आप उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत, जितना भी आप एक्सप्लेन कर पाए, कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाए, वो आपने उसको बता देना है। उसके बाद आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल करना है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। अब वो व्यक्ति कहेगा कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई समय टाइम के लिए करता है, कोई पैसे के लिए करता है। तो आप उसको कहोगे चलिए कोई बात नहीं, आपने बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। तो उसके बाद आपने उसकी प्रायोरिटी की लिस्ट खोल देनी है, जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, सेल्फ बिजनेस के लिए, फ्री टाइम हो इसलिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, हेल्प टू अदर्स के लिए, रोज़ नए नए लोगों से मिलना हो इसलिए, रिटायरमेंट के लिए, और अपने बाद अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को दे के जाए, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अब ये प्रायोरिटी बताने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उस व्यक्ति के मन में जो उसके सपने हैं या जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहा है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ों हैं, चाहे उसके लिए उसको ज़्यादा पैसा कमाना हो, चाहे बच्चों को जायदाद दे के जाना हो, ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने उस व्यक्ति से नेक्स्ट सवाल पूछना है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, मतलब आप किस चीज़ के लिए आज कोई भी काम कर रहे हो। वो इन 9 पॉइंट में से कोई 1 या 2 पॉइंट चुन के आपको बता देगा। बताने के पीछे कारण ये होगा कि वो व्यक्ति आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा होगा कि अगर वो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो इन कारणों से कर रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चुना है कि एक्स्ट्रा इनकम, कि वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आज काम कर रहा है, तो ये उसकी प्राथमिकता हो गई। तो आप उसको नेक्स्ट सवाल पूछेंगे कि आपने इसे ही क्यों चुना, एक्स्ट्रा इनकम को ही क्यों चुना। बहुत सारे पॉइंट थे, तो वे व्यक्ति बताएगा कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी तो मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाऊंगा, अच्छा घर नहीं बना पाऊंगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि उस व्यक्ति को आप किस वजह से अपने बिजनेस में ला सकते हो। इसको बोलते हैं सही बटन को दबाना, यानी कि उस व्यक्ति ने खुद आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है, आपने पूछे बिना ही कि वो किस लिए आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहता है। अब आपने नेक्स्ट सवाल करना है कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यही ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे के जैसा है कि आपने इसे ही क्यों चुना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। वो व्यक्ति अब अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि उसके मन में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि वो किस लिए आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। और उसके अंदर ये होगा कि वो व्यक्ति दोबारा बताएगा कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पाऊँगा, मैं अपना घर नहीं बना पाऊँगा, मुझे ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जैसे ही उससे पूछोगे कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इनडायरेक्टली आपको बताएगा कि अगर वो आपके साथ ये बिजनेस कर रहा है तो वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो सिर्फ इस कारण से जुड़ना चाहता है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप ये कर पाओ तो क्या होगा। इससे तो बिल्कुल वो कंफर्म हो जाएगा और उसको बिल्कुल ये पता लग जाएगा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। और फिर आप अपना जब उसको प्लान दिखाओगे तो व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए
100% तैयार हो जाएगा और किसी लालच के बिना वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ काम शुरू कर दे। अब जैसे आप ये ख़त्म करोगे तो आपने उनको बोलना है कि जो भी रिज़ल्ट आज आपके सामने है उनसे आपको चिंता करने की या किसी भी तरह की वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको एक ऐसा प्लान और एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी आने वाली ये सभी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। बस आप हमारे साथ काम करना शुरू कीजिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये बातें काम की लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये सभी बातें मैंने आपको एलन पीज की बुक क्वेश्चन आर द आंसर से बताई है, सवाल ही जवाब है।